अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का मैं लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें हमने क्या पढ़ना है। हमने मेटल्स की पोजीशन देखनी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है और उनके यूजेस भी पढ़ने हैं कुछ मेटल्स के। ठीक है, कुछ मखसूस मेटल्स हमारी बुक में मेंशन है जिनके हमने क्या पढ़नी है, पोजीशन पढ़नी है, यानी वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ दिखाई देते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, उनके यूजेस यानी कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला मेटल दिया वो क्या दिया हुआ बेटा, वो दिया हुआ है उन्होंने सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है, Na। सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है बेटा, Na। इसकी पोजीशन क्या आएगा, इट इज़ 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट 2.87% ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट में 2.87% हिस्सा ही घेरता है। और ये क्या नाम है, 6 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है ना, पूरे अर्थ क्रस्ट में ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट छठे नंबर पर पाया जाता है, वो होता है सोडियम। ठीक है, इट बिलोंग्स टू 1A ग्रुप। ठीक है ना, ये 1A ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 1A ग्रुप। और 1A ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, 1A ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। और थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, और पीरियड कौन सा बेटा, पीरियड है इसका थर्ड। आपको पता है आपके पीरियोडिक टेबल में पूरे के पूरे 7 पीरियड्स है। कितने पीरियड हैं, 7। तो 7 में से इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी आ रही है, थर्ड पीरियड में आ रही है। और ग्रुप कौन सा है, 1। ठीक है ना, पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा भाई। अब क्या लिखा हुआ है बेटा, ये पोजीशन बताई हुई, सोडियम इज द 6 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में छठे नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, सोडियम। इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 है। ठीक है, जिसको हम अल्कली मेटल्स भी होता है। पीरियड कौन सा, तीसरा आएगा पीरियोडिक टेबल में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो तो सोडियम क्या आएगा, एक सॉफ्ट और सिल्वरी वाइट मेटल। इसका कलर बता दिया और इसका टेक्स्चर बता दिया कि ये स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, क्या है भाई, ये सॉफ्ट है। क्या है, ये सॉफ्ट है और इसका कलर कैसा है, सिल्वरी वाइट मेटल। इट मेल्ट्स एट, इस टेम्परेचर पर जाके ये मेल्ट होगा। कितना ज़्यादा टेम्परेचर, 97.8 डिग्री सेल्सियस। बेटा वाटर कब बॉयल होता है, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन बेटा ये मेल्ट कब होता है, ये मेल्ट होता है 97.8 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑलमोस्ट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के करीब आ रहा है टेम्परेचर। एंड बॉयल सेट, और बॉयल्स कब होगा बेटा, वाटर क्या नाम है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। लेकिन बेटा आप देख रहे हो कितने ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हुआ है, मेटल्स इतने ही हार्ड होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था मेटल का स्ट्रक्चर, मेटल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेटल आयंस होते हैं जो कि मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसी की वजह से क्या नाम है, ये ईजिली ना ही तो बॉयल होंगे और ना ही तो ईजिली मेल्ट होंगे। इसलिए देखो बेटा ये बॉयल कितने ज़्यादा टेम्परेचर पर जाके हो रहा है, 881.4 डिग्री सेल्सियस। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखो, इट इज़ सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ। ये इतना सॉफ्ट होता है इसको छुरी से भी काट सकते हो। इट रिएक्ट्स वेरी क्विकली विद वाटर, ये वाटर के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है, प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस भी क्या नाम है, प्रोड्यूस करता है। इट इज़ स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल क्या होता है, ये जो मिट्टी का तेल होता है उसको हम बोलते हैं कैरोसिन ऑयल। तो ये इसको हम कैरोसिन ऑयल में, सही है ना, तो हम इसको कैरोसिन ऑयल में भी स्टोर कर सकते हैं बिकॉज इट रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर कर सकते हैं। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। और ये क्या नाम है, जाहिर सी बात मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाओ तो उसी का ऑक्साइड बन जाएगा। तो जब सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Na2O। ठीक है ना, Na2O का मतलब होता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इट रिएक्ट विद हेलोजन। हेलोजन क्या होता है, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन गैसेज होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है ना, टू फॉर्म सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड्स बन जाएंगे जैसे कि सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या करता है ये सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4, उसके साथ ही रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इसके यूजेस क्या आएंगे, इसको हम कूलेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता चलेगा कब बेटा, सेकंड ईयर की जब फिजिक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या है। तो उसमें ना ऐसा कूलेंट यूज़ होता है, क्या, सोडियम। डिटर्जेंट प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, जैसे हमारे सर्फ वगैरह। और स्ट्रीट लाइट्स जो होती है ना, बेसिकली जो येलो लाइट होती है, आजकल आप देखोगे तो क्या नाम है, वाइट लाइट होती है हमारी स्ट्रीट्स पे। लेकिन पहले के क्या नाम है इलाके हैं जो कि अभी तक रेनोवेट नहीं हुआ अल्लाह के फजल करम से, तो वहाँ पे येलो जो लाइट्स आएंगी, स्ट्रीट लाइट्स, उनमें क्या नाम है, सोडियम यूज़ होता है। ठीक है, यूज़ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को ऐड करता है। अभी आप समझोगे नहीं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जब भी हम समझेंगे ना, एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये इसको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ते हैं। टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स लाइक कैल्शियम, जिंकोनियम एंड टाइटेनियम, यानी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल्स को निकालने के लिए हम इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं।